नमस्कार, मैं ज्योतिर्विद नवीन उपाध्याय आप सभी दर्शकों का अपने चैनल एमपीवी ज्योतिष में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे तुला राशि के जातकों के लिए आने वाला जो अप्रैल महीना है यह किस प्रकार के फलों को लाने का काम करेगा, ग्रहों की क्या स्थिति बनेगी और जो ग्रहों की दशाएं परिवर्तित हो रही हैं उन दशाओं का फल अथवा परिणाम तुला राशि के जातकों के जीवन में क्या कुछ परिवर्तन लाएगा। सारी बातों को हम इस वीडियो के माध्यम से जानने और समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए जानते हैं हम स्वास्थ्य, धन, परिवार, कुटुंब, संतान, सुख, व्यवसाय, बिजनेस, शत्रु रोग, ऋण, भाग्य, कर्म और लाभ के दृष्टिगत बारी बारी से क्रमशः इस बिंदु पर चर्चा करेंगे। आप प्रत्येक बिंदु को जानने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि इस महीने ग्रहों की दशाएं क्या रहने वाली है। तुला राशि के जातकों के लिए छठे भाव पर यानी मीन राशि पर पंचग्रही योग बन रहा है। पंचग्रही योग में शनि, बुध, सूर्य, राहु और गुरु छठे भाव पर इस पूरे महीने विद्यमान रहेंगे। शनि देवता का परिवर्तन 29 मार्च 2025 को हो रहा है, इसलिए शनि देवता भी मीन राशि में प्रविष्ट हो जाएंगे और मीन राशि में जब शनि देवता प्रविष्ट होंगे तो इस प्रकार से 5 ग्रहों का एक युति आपके छठे भाव में देखने को मिलेगी। आपके अष्टम भाव में यानी वृष राशि पर गुरु देवता विद्यमान रहेंगे। हालांकि गुरु देवता मई के महीने में शुरुआत में ही अपनी राशि परिवर्तित कर लेंगे, तो गुरु देवता का राशि परिवर्तन भी मई में होगा, किंतु अभी अप्रैल माह में यह अष्टम भाव में विद्यमान रहेंगे। दसम भाव पर मंगल देवता विद्यमान रहेंगे और आपके द्वादश स्थान पर केतु देवता विद्यमान रहेंगे। अब जानते हैं स्वास्थ्य के दृष्टिगत क्या स्थितियां बनेंगी। तुला राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य की बात करें तो अप्रैल का यह जो महीना स्वास्थ्यगत दृष्टि से बेहद अच्छा रहने वाला है। क्योंकि आपके स्वास्थ्य भाव के स्वामी जो शुक्र देवता बनते हैं, शुक्र देवता अपनी उच्च राशि से गोचर कर रहे हैं। उच्च राशि यानी कि मीन राशि, शुक्र का उच्च राशि होता है, तो थोड़ा सा वायरल इन्फेक्शन इत्यादि से संबंधित दिक्कतें, मौसमी दिक्कतें हो सकती हैं, किंतु वाकई जो कहा जाए तो आपका इम्यून सिस्टम इस समय काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि खुद आपके स्वास्थ्य भाव के स्वामी आपके लग्नेश अथवा राशिश शुक्र देवता उच्चस्थ हैं, तो अपने बल को बनाए रखेंगे। आपका इम्यून सिस्टम अच्छा काम करेगा और आपके इम्यून सिस्टम के कारण आप स्वास्थ्यगत परेशानियों से इस समय दूर रहेंगे। यदि हम धन के रिगार्डिंग बात करें तो तुला राशि के जातकों के लिए कुल मिलाकर के यह जो महीना है संतुलित रहेगा, न बहुत अच्छा न बहुत बुरा, क्योंकि मंगल की जो राशि परिवर्तन हो रही है, मंगल की राशि परिवर्तन 5 अप्रैल के बाद देखने को मिलेगी और यह जो मंगल देवता आपके दसम स्थान में नीचस्थ जब हो जाएंगे तो कहीं न कहीं आपको कुछ न कुछ निगेटिव रूप से, आर्थिक रूप से प्रभावित करने का काम कर सकते हैं। हालांकि दसम स्थान के मंगल यह एक प्रकार से दिग्बली होते हैं, तो बहुत ज़्यादा इसका नुकसान आपको देखने को नहीं मिलेगा। गुरु देवता की दृष्टि भी आपके धन भाव पर जा रही है, तो गुरु देवता आपके बैंक बैलेंस में अवृद्धि तो नहीं करेंगे, किंतु उसका लेवल मेंटेन किए हुए रहेंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। आर्थिक रूप से यह अच्छा है। यदि आप निवेश इत्यादि करते हैं, शेयर बाजार में जोखिम भरे कार्य करते हैं, तो इस महीने थोड़ा सा आपको सावधान हो जाना चाहिए। अब हम बात करें आपके जमीन, जायदाद, परिवार, प्रॉपर्टी, मकान, भूमि, भवन, वाहन से संबंधित मामलों की क्या स्थिति इस महीने रहने वाली है। तुला राशि के जातक यदि जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी और भूमि, भवन, वाहन इत्यादि से संबंधित कोई भी रोजगार व्यवसाय करते हैं अथवा यदि इन चीज़ों की परचेजिंग करना चाहते हैं तो आने वाला समय उनके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है, क्योंकि इस भाव के जो स्वामी शनि देवता हैं वह राशि परिवर्तित हो जाएंगे। मार्च के महीने में राशि परिवर्तन के बाद शनि देवता मीन राशि में चले जाएंगे। मीन राशि में गए हुए शनि देवता तुला राशि के जातकों के लिए अत्यंत ही कारक प्रभाव देने का काम करेंगे और अपने इस कारक प्रभाव के कारण भूमि,
भवन, वाहन, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी और लग्जरियस जीवन से संबंधित कोई भी परचेज आप करना चाहते हैं तो आपके लिए बेहद शुभ समय आएगा। हर प्रकार की परेशानियां, हर प्रकार की दिक्कतें आपके रास्ते से मिट जाएंगी। आप ऐसा करने में सक्षम हो पाएंगे। शनि देवता आगामी 2.5 वर्षों तक आपको खूब आशीर्वाद देंगे और यह आशीर्वाद आपके जीवन में हर प्रकार के जमीन जायदाद से संबंधित मामलों को आगे लेकर के जाएगा। प्रॉपर्टी से जुड़े विवादों को खत्म कराने का काम करेगा। शत्रुगत परेशानियों को दूर कराने का काम करेगा। अब हम बात करें संतान से रिलेटेड मामलों की। तुला राशि के जातकों के लिए यदि संतान से रिलेटेड, पुत्र से रिलेटेड कोई प्रश्न है तो उनके लिए यह समय अच्छा है, क्योंकि शनि देवता अपने कारक प्रभाव के कारण उनके पुत्र स्थान पर भी अच्छा प्रभाव डालेंगे। पुत्रहीन लोग पुत्रवान होंगे, अथवा जिनके पुत्र हैं किसी न किसी कारण से पुत्र से खिन्नता बनी रहती है, तो कहीं न कहीं पुत्र आपके अनुकूल बिहेवियर करने के लिए बाधित होंगे और पुत्र से प्रसन्नता की स्थिति आपके लिए बनेगी। निवेश करते हैं तो निवेश से लाभ की स्थिति भी इस समय आपको देखने की मिलेगी। जुआ, सट्टा, लॉटरी इत्यादि से भी आपको लाभ हो सकता है। कोई अचानक इस प्रकार का अकूत संपत्ति आपके हाथ लग जाए जिसकी आपने परिकल्पना भी न की हो, क्योंकि शनि देवता का यह जो कारकत्व भरा प्रभाव है आगामी 2.5 वर्षों तक आपको बहुत कुछ दिलाएगा। आपका प्रारब्ध आपके सामने होगा, उसमें आप जितना ले सकें, आपका जितना घड़ा भर सके उतना आप ले सकते हैं, क्योंकि प्रारब्ध आपके अनुकूल रहने का काम करेगा। अब हम बात करें छठे भाव की। छठे भाव में पंचग्रही योग बन रहा है। पंचग्रही योग में शुक्र अपने उच्चस्थ हैं, शनि देवता कारक प्रभाव में है, बुध हालांकि नीच भंग योग में है, सूर्य और राहु का ग्रहण योग भी बन रहा है। आप इस समय जो भी स्थिति है आपकी नौकरी और नौकरी के क्षेत्र में आप काफ़ी संघर्षशील हैं। जो लोग नौकरी पेशे में हैं, नौकरी की स्थिति उनकी बहुत ही सुदृढ़ बनेगी। जो लोग नौकरी के प्रयास में हैं उनके लिए काफ़ी संघर्ष की स्थिति बनी हुई है और यह संघर्ष सफलता के उस मुकाम तक आपको ले जाने का काम करेगी जहां आप पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि छठा भाव नौकरी का भाव है, कंपटीशन का भाव है, शत्रुगत परेशानियों का भाव है, कोर्ट केस मुकदमे का भाव है। तो कंपटीशन में विजय, कोर्ट केस मुकदमे में विजय, कोई पहले से चला आ रहा विवाद, उस विवाद की समाप्ति और नव जीवन की शुरुआत, कोई रोग आपके जीवन में चला आ रहा है उस रोगों से निवृत्ति और हर प्रकार से आपके लिए नौकरी और व्यवसाय से संबंधित कार्यों में उन्नति, ये इस पंचग्रही योग का सबसे बड़ा इम्पैक्ट है। इसमें शुक्र देवता की स्थिति उच्चस्थ है और शनि देवता कारक प्रभाव में है, बुध देवता नीच भंग राजयोग में है, तो यह भी एक प्रकार से शुभत्व का फल प्रदान करने का ही काम करेंगे। तो यह पंचग्रही योग भी आपके लिए बेहद अच्छा है। अब हम बात करें व्यवसाय बिजनेस की। बिजनेस और व्यवसाय के लिए थोड़ा सा आपको इस महीने संशय की स्थिति बनेगी, मति भ्रम की स्थिति बनेगी। आपको थोड़ा सा ठहरना चाहिए और विचार करना चाहिए कि हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तत्पश्चात आपको कोई निर्णय लेने की आवश्यकता है, विशेष करके बिजनेस और व्यवसाय के दृष्टिगत, क्योंकि आपके सप्तम भावेश मंगल इस महीने अपनी नीच राशि से गोचर करेंगे। बिजनेस और व्यवसाय के संदर्भ में लिया गया कोई बड़ा निर्णय आपके लिए हानिकारक हो सकता है, अतः कोई भी निर्णय, कोई भी परिवर्तन आप बहुत ही सोच विचार करके ही करें। भाग्य के दृष्टिगत भी यह महीना अच्छा है। भाग्येश बुध देवता नीच भंग राजयोग में है। नीच भंग राजयोग आपको कठिनाई से सफलता की दहलीज तक ले जाने का काम करता है। भाग्य आपको कुछ संघर्ष कराएगा, आपको ज़रूरत से ज़्यादा परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, किंतु वहीं पर आपको सफलता का आस्वादन भी
मिलेगा देखने को, क्योंकि बुध देवता छठे भाव पर नीच भंग राजयोग की स्थिति में बन रहे हैं। तो बुध देवता आपके लिए भाग्य के उत्तम योग बना करके लाएंगे, हालांकि संघर्ष भी कराएंगे। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। लाभ की बात करें तो तुला राशि के जातकों के लिए लाभ के दृष्टिगत यह महीना बेहद अच्छा है। आपके लाभ है, सूर्य देवता छठे भाव से गोचर कर रहे हैं। छठा भाव कारक भाव है। सूर्य देवता इस भाव में बेहद सुफल देने का काम करते हैं। आपको उच्च अधिकारियों से सहयोग मिलेगा। गवर्नमेंट और गवर्नमेंट से जुड़े कार्यों में सफलताएं मिलेंगी। कोई फाइल आपकी गवर्नमेंट ऑफिसर्स में पेंडिंग है, उस फाइल पे यदि अधिकारी दस्तखत नहीं कर पा रहे हैं, इस महीने वो आपकी मनोरथ पूर्ण होगी और आपको लाभ की स्थिति बनेगी। बिजनेस, व्यवसाय, रोजगार, नौकरी जिस क्षेत्र में है वहाँ पर आपको कमीशन अथवा बोनस इत्यादि की प्राप्ति हो सकती है। कोई नए रोजगार के अवसर भी मिल सकते हैं, नए संबंध बनेंगे, उन संबंधों से लाभ की स्थिति भी बनेगी। तो हर प्रकार से लाभ के दृष्टिगत आपके लिए बहुत ही अच्छा यह महीना बीतने का काम करेगा। इसमें सूर्य देवता का रोल अच्छा है। सूर्य देवता 14 अप्रैल के बाद यह अपनी उच्च राशि में चले जाएंगे। तो आपको 14 अप्रैल के बाद मनोरथ सिद्धि योग बनेगा, यानी आपके जो भी मनोरथ हैं 14 अप्रैल के बाद सिद्ध होंगे। कोई लॉन्ग टर्म डिजायर आपकी इस समय सिद्ध होने का काम करेगा, जिसमें कि आप बहुत दिनों से प्रतीक्षारत थे। तो हर प्रकार से आपके लिए अप्रैल का यह महीना बेहद अच्छा है। किंतु केतु देवता द्वादश स्थान पर विद्यमान है। द्वादश स्थान के केतु आपके लिए जहां आय की स्थिति बनेगी वहीं पर व्यय की भी स्थिति बनेगी और आप अपने व्यय को नियंत्रित करके चलें। आप अपने व्यय को सामंजस्यपूर्ण रूप से उसको निवारित करने का काम करें, तो आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो एक प्रकार से मेंटेन बना रहेगा। तुला राशि के जातकों के लिए यह महीना जो है बेहद शुभ रहने वाला है। आपको हर प्रकार से अच्छे परिणाम देखने को और जानने को मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। यदि आपको अच्छा लगा हो वीडियो, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।